Hello everyone, welcome to the channel of KB Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 5th maths chapter ways to multiply and divide. अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये जो कॉन्सेप्ट है आप क्लास 3rd से ही स्टार्ट हो गया था. 3rd में आपको इंट्रोड्यूस कराया इस टॉपिक से. 4th में आपको प्रॉपर क्वेश्चंस भी सिखा दिए गए हैं. 5th में कुछ नया नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है. जैसे कि जो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सारी. कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा 724 डिवाइडेड बाय व्हाट इक्वल्स टू 1. तो आप जानते हैं नंबर को जब खुद से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है. किस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 100 से क्या होता है, डिवाइड बाय 1000 से क्या होता है, 100 10,000 10,000 इनसे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. तो एक तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए. दूसरा जो डिवीजन है जरूरी नहीं है कि जहां तक आपको टेबल आती है वहीं तक डिवीजन पूछी जाए. डिवीजन इनफैक्ट ऐसा भी है कि आपको 3 डिजिट तक की भी पूछ ली जाएगी. अंदर कोई भी नंबर है और बाहर आपको डिवाइड करना है 343 से. तो इसमें किस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होती है, कहाँ पर टेबल चलानी है, कैसे नंबर्स को देखना है कि कितने सा टेबल जाएगी आपकी, वो आपको पता होना चाहिए. 3rd वर्ड प्रॉब्लम्स में मेजर आपका इंप्रूवमेंट है इस बार लास्ट क्लास तक. इनफैक्ट 5th में भी जितने आपने चैप्टर्स अभी तक किए हैं कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में एक ही ऑपरेशन लगता था. आप क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. लेकिन इस चैप्टर में कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर एक ही क्वेश्चन में आपको पहले डिवाइड करके कोई आंसर निकालना पड़ रहा है, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 या हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ जाएं. सो दिस द चैप्टर इज ऑल अबाउट. एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. ऑल्दो एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. उनमें से 1-2 मैं लूंगी भी जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए रिवीजन, क्योंकि एक तरीके से हम लोग करते हैं वर्कशीट की वीडियो में. बाकी केवी की वर्कशीट तो हम लोग देख ही रहे हैं अभी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, सबसे पहले 1 मार्कर्स देख लेते हैं जो क्वेश्चन 1 मार्क में, क्योंकि नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सभी में ही स्टार्टिंग के जो 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर 1 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड. जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए 72 को 4 से करना है, तो 72 इसमें क्या होता है, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं. मल्टीप्लिकेंट. द नंबर विद विच वी मल्टीप्लाइड, जिसको मल्टीप्लाई आप करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. प्लायर. द आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, और जो इनका आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ओके. रिपीटेड डैश इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन. क्या चीज है जिसको आप बार बार रिपीट करते हैं तो उसको मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं. रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन. और ये क्वेश्चन मैं आपको डिवीजन के उसमें भी बता दूं कि जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. जिससे डिवाइड करते हैं द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर. जो आपका आंसर आता है दैट इज क्वेश्चंट. और जो बच जाता है आपका इन द एंड द नंबर विच रिमेन्स आफ्टर कंप्लीट डिवीजन दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. ओके. तो ये दोनों के जो है ऊपर मल्टीप्लिकेंट होता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लायर होता है, आंसर प्रोडक्ट होती है, ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, ऊपर क्वेश्चंट होता है, नीचे रिमाइंडर होता है आपका. ओके. चलिए मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है 1321 मल्टीप्लाइड बाय 214 इक्वल्स टू डैश मल्टीप्लाइड बाय 1321. अगर ये नंबर इधर आ गया है तो 214 आगे आ जाएगा. 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 होता है. मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना ऑर्डर अगर आप चेंज कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता. 2 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 1/2, हाफ होगा अगर 2 को आप 4 लोगों में बांट रहे हो, लेकिन 4 डिवाइड बाय 2 आपका 2 होगा. ओके. तो ये डिवीजन में नहीं होता है ऐसा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होता है. तो जितने भी क्वेश्चन है होपफुली आप अब कर लेंगे. बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, मैं सिलेक्टेड ही करा रही हूँ आपको. 934 इंटू वॉट इक्वल्स टू वॉट इंटू 726. तो डेफिनेटली यहाँ पे 726 होगा, यहाँ पर 934 होगा. ये जो प्लेसेस हैं इनके चेंज हो गए हैं. नेक्स्ट इज वॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 9728. जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है. जैसे 7 1s are 7 है ना. मैं आपसे पूछूं 325 1s are, तो 325 1s are 325 होगा. तो यानी कि यहाँ पर 9728 ही होगा. दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय वॉट इक्वल्स टू 0. किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तभी आंसर 0 आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 0 होगा ब्लैंक में. नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको दिया 127 इंटू 306 इंटू 161. 127 इंटू 161 यहाँ पर है, 306 नहीं है तो ब्लैंक में आप 306 लिख देंगे. क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं. यहाँ पर है आपका 296 517, तो 517 यहाँ पर बाहर होगा, 296 यहाँ होगा, और यहाँ पर 135 है, 135 यहाँ पर इधर आ जाएगा. ओके. तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट 49 इंटू वॉट इक्वल्स टू 980. 49 2s are 98.
क्योंकि 50 2s आर 100 होते हैं, और क्योंकि पीछे 0 है तो वो 0 आप यहाँ लगा देंगे 20। 60 इंटू वॉट इक्वल्स टू 3600। 6 6 आर 36 होते हैं, तो यहाँ पर 6, क्योंकि पीछे 2 0 है, एक 0 तो इसकी है और जो एक 0 है ये ज़रूर यहाँ पर होगी। ओके, किसको आप 20 से मल्टीप्लाई करें कि 800 आए, 2 4s आर 8, तो यहाँ पर जरूर 4 होगा, एक 0 इसकी और एक 0 40 की होगी डेफिनेटली। 85 इंटू वॉट इक्वल्स टू 170। 85 2s आर 170 होते हैं, क्योंकि ये 0 है तो ये 20 के पीछे होगी। तो इस तरीके से 0 में इनको आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन और ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें जो जीरोज़ हैं उसको नेग्लेक्ट करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करिए आपको 40 इंटू 30 करना है, तो पहले आप 4 3s आर 12 और ये जो 2 जीरोज़ हैं इसको फिर लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो उसी तरीके से आप ब्लैंक्स भी फिल करेंगे। नेक्स्ट इज 17 इंटू 25 प्लस 32 माइनस 17। ओके, दिस शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर ये इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। 17 इंटू 25 प्लस 32 इक्वल्स टू 17 इंटू 25 प्लस 17 इंटू 32। ये जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो 17 है दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर 18 इंटू 42 माइनस 27 है, तो 18 इंटू 42 प्लस 18 इंटू 27, दिस इज माइनस। ओके, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। 785 इंटू 100 इक्वल्स टू 785 और पीछे 00, क्योंकि 785 वन जा तो 785 ही होगा। 111 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 111 000 आ जाए, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 000 आप 1 के पीछे लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 765 इंटू वॉट इक्वल्स टू 7650। पीछे क्योंकि एक 0 है तो यहाँ पर 10 होगा। किस नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें कि 80,000 आए। 1 2 3, 1 2 3 जीरोस तो इसकी है 1000 की, यानी कि नंबर आपका 80 रहा होगा। 76543 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आए। एक 0 तो इसमें 10 की ही है, क्योंकि पीछे 2 जीरोज है तो आपने 1 के पीछे 2 0 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया होगा इसको। ओके, तो ये 25 आपके क्वेश्चन है जिसमें कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी मल्टीप्लीकेशन की। अब बारी है डिवीजन की। डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है, ये आप लर्न कर लीजिए। 6 में जाएंगे तो बहुत यूजफुल है, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन 5th क्लास के बच्चों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो कह रहा है इसको डिवाइड करिए और उसके बाद वेरीफाई करिए इन दोनों क्वेश्चन को। एक मैं कर देती हूँ इनमें से। सपोज करिए आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 35 से। 63845 डिवाइडेड बाय 35। सो 35 6 पर तो टेबल नहीं चलेगी, 63 पर हम चलाएंगे। 35 2s आर 70, ये हम जानते हैं। इंटू 2 इक्वल्स टू, इंटू 2 सॉरी, 2 5s आर 10, 1 2 3 2s आर 6, 70 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1s आर टेबल चलेगी। 35 माइनस करिए, रिमाइंडर कितना बचेगा। 13 माइनस 5 इज 8, यहाँ पर 5 होगा। 5 माइनस 3 इज 2, 28। फिर हम नेक्स्ट नंबर कैरी करते हैं 8। अब हमें ये देखना है कि हम 35 की टेबल कितने पर चलाए कि 288 आ जाए। देखो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, वैसे ये फुल एक तरीके से वो नहीं है कि आंसर इसमें एक्यूरेट ही आएगा, बट एक तरीके से थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। 35 के 5 को अभी छोड़ दीजिए, 288 में 8 को छोड़ दीजिए। 3 की टेबल 28 पर कितने ज़ा चलती, बस इतना सोच लीजिए। 3 9s आर 27, तो एक बार 9s आर करके देख लीजिए क्या 35 की टेबल 9s आर चल सकती है 288 पर, सिर्फ चेक करने के लिए। आसपास ही आपका आंसर होगा कहीं। 9 5s आर 45, 4 कैरी, 9 3s आर 27 प्लस 4 31, 315 तो ज़्यादा हो गया। तो फिर 8s आर चेक कर लीजिए। 8 5s आर 40, 4 कैरी, 8 3s आर 21 प्लस 4 इज 280, चल गई। तो यानी कि 8s आर आपकी टेबल चलेगी। तो यहाँ पर 35, एक सेकेंड, ओके, 35 8s आर 280 आपने लिखा, माइनस किया, 8 कैरी, 8 बचा, 4 को कैरी कर लिया, 84 हो गया। 2s आर 70 हम देख चुके हैं। 35 2s आर 70 माइनस किया, 4 बचा, 1 बचा, यहाँ पर 5 कैरी कर लिया, 145। अब 5 को भूल जाइए, 5 को भूल जाइए। 3 की टेबल 14 पर 3s चलती, एक बार 3s चेक कर लीजिए, सॉरी 4s चलती, 3 4s आर 12, तो 35 4s आर चेक कर लीजिए। 4 5s आर 22, 4 3s आर 12, 13 14, येस 4s आर यहाँ पर भी चल रही है। सो दिस इज 140, यानी कि 5 रिमाइंडर बचेगा आपका। ये आपकी डिवीजन हो गई। अब देखिए वेरिफिकेशन कैसे करनी है। वेरिफिकेशन में आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं दैट डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, या फिर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला है। डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड करना है, यानी कि ये, यानी कि वेरिफिकेशन है 36845 इक्वल्स टू होना चाहिए क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, यानी कि ये इंटू 35, 1824 इंटू 35 प्लस रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर इज 5। पहले इनको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बोर्ड मार्क्स कहता है पहले मल्टीप्लाई करो बाद में ऐड करो। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 1824 इंटू 35, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 63840 प्लस 5 है,
इक्वल्स टू में 63845 है, इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये भी 63845 हो गया, इक्वल्स टू में तो पहले से 63845 है, तो यानी कि आपका आंसर सेम आ गया। तो आप नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। ओके, दोबारा से बता देती हूँ, पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे पूरी जैसे भी होता है, उसके बाद दिस नंबर इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर दे तो आपका आंसर वही आता है जिसको आपने डिवाइड किया है। और इस तरीके से इसको करके आप दिखा देंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, सपोज करिए आपको डिवाइड करना था 17 को 3 से, 3 6 आर 18, 3 5 आर 15 चलेगी टेबल, 3 5 आर 15, 2 रिमाइंडर बच गया। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 इंटू 5 और 2 उसमें ऐड कर दूँ, 3 5 आर 15 प्लस 2 17, आ गया ना यही नंबर। ओके, तो ये आपका वेरिफिकेशन होता है इस तरीके से, क्या हमारा आंसर सही है। चलिए अब इसको आप सेकंड पार्ट खुद ट्राई कर लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी के बेसिस पर पूछा हुआ है फाइंड द डिविडेंड। आपको डिवाइजर क्वेश्चन और रिमाइंडर दिया हुआ है, डिविडेंड आपसे पूछ रहे हैं कि किसको हमने डिवाइड किया था। हमने डिवाइड किया 19 से, क्वेश्चन हमारा है 246, रिमाइंडर हमारा बचा 5। बताइए कि डिवाइजर कितना था। अब सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, ये यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लिखिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है आपका 19, क्वेश्चन कितना है 246 प्लस 5, 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 6 आर 114, 4 लिखेंगे, 11 कैरी हुआ, 19 4 आर 76, 6 प्लस 1 इज 7, 8 कैरी हो गया, 19 2 आर 38, 38 प्लस 8 46, यानी कि ये 46 4 6 2 4 हो गया और इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 4 6 2 5 प्लस 4 इज 9। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डिविडेंड है। ओके, इसको आप खुद कर लीजिएगा, एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराने का कोई फायदा है नहीं, मेन है आपको समझाना कॉन्सेप्ट को। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं, अब मेन वर्ड प्रॉब्लम्स पर आते हैं। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी बनती है आपकी और काफ़ी एग्जाम्स में आती भी है अगर आपने पेपर देखा हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन हर रोज 8 ग्लास पानी पीता है। हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। एक महीने में वो कितना पानी पिएगा। मंथ उन्होंने स्पेसिफिक नहीं दिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जनवरी बोल देते हैं, तो अगर जनवरी बोला इन द मंथ ऑफ जनवरी तो आप जानते हैं उसमें 31 डेज होते हैं। तो फिर क्योंकि एक दिन का दिया और 31 डेज का पूछा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। बट अगर मंथ ना दे तो आपकी मर्जी है, 31 से करिए या फिर 30 से करिए। और ऐसे में हम 30 से करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अगर आपको 1 मंथ का यहाँ पर पूछेंगे तो आप लिखेंगे 8 इंटू 30, 3 8s आर 24 और पीछे एक 0, 240 ग्लासेस ऑफ वाटर ही विल ड्रिंक इन 1 मंथ। नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर। तो अब एक साल में बताइए वो कितना पिएगा। अब इन 1 ईयर आप जानते हैं कि देर आर 12 मंथ्स। अब एक महीने में अगर 240 पी रहा है तो इन 1 मंथ ही विल ड्रिंक, मल्टीप्लाई इट बाई 12, 12 4s आर 12, पीछे 0 है, लास्ट में 0 लगा दीजिए। 12 4s आर 48, 4 कैरी, 12 2s आर 24, 24 प्लस 4 इज 28, यानी कि 2880 ग्लासेस ही विल ड्रिंक इन 1 ईयर। ये मैं अभी आपको आसानी क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको दिए हुए हैं कि एक का वेट दे दिया इतने, उसका पूछ लिया, या फिर एक 1 डे का दे दिया, 1 ईयर तक का पूछ लिया, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। सेकंड है, अ मिल्क बूथ सेल 350 लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे। एक मिल्क बूथ है, एक दिन में 350 लीटर ऑफ मिल्क बेचता है। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इट विल सेल इन 5 ईयर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। 5 साल में बताइए कि कितना मिल्क वो सेल करेगा। ओके, इन 1 डे, एक एक थोड़ा वैसे शुरुआत करेंगे। एक दिन में कितना बेचता है 350 लीटर्स। पहले 1 मंथ का निकाल लीजिए, इन 1 मंथ या फिर इन 1 ईयर, एक साल का। ईयर वो आपका एक लीप ईयर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि कहीं दिया नहीं है तो हम नॉर्मल ईयर लेके चलेंगे। तो 350 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाइड बाय 365। क्यों, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। अगर 1 डे में इतना लीटर मिल्क वो सेल कर रहा है तो एक साल में कितना करेगा, इंटू 365, 35, 365 इंटू 35 करिए और जो भी आंसर है उसमें लास्ट में 0 पुट कर दीजिए। 35 5s आर 175, 17 कैरी, 35 6 आर 210, तो ये 227 हो जाएगा। तो 7, 22 कैरी, 35 3s आर 105, 105 अगर 22 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 1, 12775 और लास्ट में ये 0, ये वाली। तो इतने लीटर मिल्क वो सेल करेगा इन 1 ईयर। अब आपसे पूछा इन 5 ईयर्स, तो 5 साल में कितना करेगा इन 5 ईयर्स। 1 ईयर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 इंटू
5 0 5 5 जार 25 2 5 7 जार 35 2 37 3 7 जार 35 7 3 5 2 जार 10 10 प्लस 3 13 1 5 1 जार 5 प्लस 1 6, तो यानी कि 6,37,750 लीटर्स ऑफ मिल्क ही विल सेल इन 5 ईयर्स। तो कभी भी आपको 1 डे का दे और ईयर का पूछे तो सीधा 5 ईयर्स का मत करिए, पहले 1 ईयर का निकाल लीजिए या फिर 1 मंथ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑल्दो उससे आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट इतना एक्सेप्ट कर लेती है टीचर्स। आप 1 मंथ का निकालिए इंटू 30 करके, जो आंसर आए उसको 12 से मल्टीप्लाई करिए, 1 ईयर आएगा, बिकॉज 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। उसके बाद जो आंसर है उसको 5 से करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 125 एप्पल्स इज 10625 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। ये तो आप जानते हैं, जब आपको ज्यादा की कॉस्ट दी और 1 की पूछी हो तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको 1 का दिया था और ज्यादा का पूछा था तो हमने मल्टीप्लाई किया, अब ज्यादा का देके 1 का पूछा तो आप डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल्स टू आप लिखेंगे 10625 को डिवाइड करेंगे 125 से, 10625 डिवाइड करेंगे 125 से। 1 पर टेबल नहीं चलेगी, 10 पर नहीं चलेगी, 106 पर भी नहीं चलेगी, हम सीधा 1062 पर टेबल चलाने वाले हैं 125 की। 125 9 जार चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 9 5 जार 45, 9 2 जार 18 प्लस 4 22, 9 1 जार 9 11, 1125 ज़्यादा हो रहा है। 125 को 8 से करिए, 8 5 जार 40, 8 2 जार 16 प्लस 4 20, 8 1 जार 8 9 10, 1000 बिल्कुल सही है। तो 125 1 जार सॉरी 112 अच्छा 1100 हो गया। ओके, 125 8 जार 1000, ओके, माइनस किया 2 6 62 बचा, 5 कैरी कर लिया, 625 4 जार ट्राई करते हैं, 125 4 जार 4 5 जार 20, 4 2 जार 8 9 10 1 4 500, 5 जार भी देख सकते हैं, 125 5 जार एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता चल जाए। 5 2 जार 10 2 1 5 1 जार, अरे वाह तो पूरा ही कट गया, तो यहाँ पर 5 जार हो जाएगा, सॉरी 6 जार 125 जार ही हुआ है, 125 5 जार 625 कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 85 हमारा आंसर है। अच्छा एग्जैक्ट डिवाइड होना ही था, 85 रुपीज कॉस्ट है 1 kg एप्पल्स की। ओके, चलिए ये इजी क्वेश्चन है जहां पर आपको एक ही जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना था। अब आते हैं कंबाइंड जहां पर होते हैं। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ उससे पहले, देर आर 31 डेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में मिनट्स बताइए कितने होते हैं। अब सबसे पहले आप सीधा 31 डेज में कितने मिनट होते हैं, डेज पर मत आइए, पहले आप आवर में देख लीजिए। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। उसके बाद 24 आवर्स में देख लीजिए, 24 आवर्स में क्यों, क्योंकि हम 1 डे का निकाल लेते हैं। 1 डे में कितने मिनट्स होंगे, 60 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 6 जार 144 0, यानी कि एक दिन में 1440 होते हैं। अब 31 डेज का निकाल लीजिए, 31 डेज में कितने होंगे इंटू 31, जो भी आंसर होगा आपका। ओके, अब जिस क्वेश्चन की मैं बात करी थी वो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है द प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ टॉफीज 144, 12 पैकेट्स 144 के आते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच पैकेट्स ऑफ टॉफीज। जनरली या तो आपको एक पैकेट की कॉस्ट देके ज्यादा की पूछ लेते थे या फिर आपको ज्यादा की देके 1 की पूछ लेते थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा की ही दी हुई है और उसके बाद ज्यादा की ही पूछी हुई है। वैसे तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग भी लगा सकते हैं, 12 पैकेट 144 के हैं तो 24 यानी कि डबल कितने के होंगे, 144 के डबल यानी कि 288 के, है ना। बट ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करना कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 24 ना होकर 25 होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 12 पैकेट्स की कॉस्ट दी हुई है, 24 की निकालने के लिए तो हमें 1 पैकेट की कॉस्ट चाहिए होगी। तो पहले आप यहाँ से, भले ही इन्होंने नहीं पूछा लेकिन आप 1 पैकेट की कॉस्ट निकाल लीजिए। अगर 24 पैकेट्स जो हैं वो 144 के हैं, 144, तो 1 पैकेट कितने का हो जाएगा, 1 पैकेट इक्वल्स टू 144 बाई 24, 24 6 जार 144 यानी कि 6 रुपए का। अब आपको 1 की कॉस्ट पता है, अब आपसे कुछ भी पूछे, वो 25 पूछे, 24 पूछे, 31 पूछे, एनीथिंग, उसने 24 पूछा है तो 24 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, सॉरी ओके ये रॉन्ग हो गया, 24 की कॉस्ट नहीं थी 144, 12 पैकेट्स की कॉस्ट थी, 12 पैकेट्स इक्वल्स टू 144, तो 1 पैकेट इक्वल्स टू 144 बाई 12, 144 बाई 12, 12 1 जार 12, 13 14 24, 12 2 जार 24, तो 12 आएगा डिवाइड करके। इसको जब भी एक का निकालना होता है हम हमेशा डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो 144 को आपको डिवाइड करना है 12 से, तो ये 12 आ गया आंसर, यानी कि एक पैकेट 12 रुपीज़ का है। तो 24 पैकेट्स कितने के हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि 12 4 जार 48, 4 कैरी, 12 2 जार 24 प्लस 4 28, यानी कि 288 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेफ रीड 93 पेजेस ऑफ अ बुक इन 31 डेज। जेफ जो है
31 डेज में एक बुक के 93 पेजेस पढ़ लेता है, हाउ मेनी पेजेस विल ही रीड इन 50 डेज? वो कितने पेजेस पढ़ लेगा 50 डेज में? अगर हमें 1 डे का पता लग जाए कि 1 डे में वो कितने पेजेस पढ़ता है तो अपना काम हो जाएगा, हम 50 डेज का निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। तो कहने का मतलब है हमें 1 डे का यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो 31 डेज में वो कितने पेजेस रीड कर रहा है? 93 पेजेस। अब आपको निकालना है 1 डे का। जब भी कभी ज़्यादा का दिया हो 1 का निकालना हो तो ये जो नंबर है ये उधर डिवीजन में चला जाता है। तो 93 को आप डिवाइड करेंगे 31 से, डिवीजन ही लिख दीजिए 31। अब 31 की टेबल 93, 31, 3 जार 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो यानी कि आंसर कितना है आपका 3। तो 1 डे में वो कितने पेजेस रीड करता है? 3 पेजेस। अब आपको निकालना है 50 डेज। सो इन 50 डेज जब आपको 1 का पता लग गया है और ज़्यादा का निकालना है तो ये नंबर उधर किस में चला जाता है? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 जार 15, यानी कि 150 पेजेस वो रीड करेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ इस टाइप का। 25 बॉक्सेस हैव 1050 मैंगोज। 25 बॉक्सेस में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई लिख लेते हैं पहले। 1050 मैंगोज हैं। हाउ मेनी मैंगोज आर इन 135 बॉक्सेस? 135 बॉक्सेस में कितने होंगे? तो अगर हमें ये पता लग जाए 1 बॉक्स में कितने हैं तो हम फिर 135 बॉक्सेस का निकाल देंगे। तो ठीक है, 1 बॉक्स का निकाल लीजिए 1050, ये उधर डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि हमें 1 का निकालना है। 25 4 जार 100, 5 जार 125 तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 जार 100 माइनस किया, 5 बचा 50 हो गया। 25 2 जार 50, तो आंसर कितना आ गया? 42। तो एक बॉक्स में 42 मैंगोज हैं। आपको कितने में निकालने हैं? 135 बॉक्सेस में। तो 135 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 से, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो होपफुली वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है जितने भी टाइप की एनसीईआरटी में दी हुई है वो आपको समझ में आ गई हो। इसमें एनसीईआरटी के जो प्रैक्टिस टाइम वाले क्वेश्चंस हैं लास्ट में है आपके जाके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से एक क्वेश्चन टीचर कई बार एज इट इज भी दे देती है। हो सके तो वो हो सकता है इस टाइप का अपना क्वेश्चंस भी बना ले। बाकी जिसमें दोनों परफॉर्म होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे भी लास्ट के जो चैप्टर्स हैं आपके वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते ही है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि 6th ऑनवर्ड्स भी ये काफ़ी काम आएगा आपका। सो थैंक्स अगेन एंड वेट फॉर इट्स क्विज टू कम।